अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। पिछले लेक्चर्स में हमने चार्जेस के बारे में डिस्कशन की थी कि इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस मैग्नीट्यूड को सबसे पहले कूलम्ब्स ने मेजर किया है। इस मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वाज डिटरमाइंड बाय यूजिंग टोर्शन बैलेंस। इस टोर्शन बैलेंस के थ्रू उन्होंने कूलम्ब फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है। इस टोर्शन बैलेंस में एक रॉड होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके दोनों साइड्स पे इंसुलेटिंग स्फेयर्स होते हैं और चार्ज स्फेयर होते हैं। उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज उस पे होता है और इसको एक टोर्शन फाइबर से कनेक्ट किया गया है और यहाँ से इसको सस्पेंड किया गया है। इसको एक ग्लास सिलेंडर में बंद किया गया है और इस ग्लास सिलेंडर पे ये एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा इसमें एक विंडो होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरा स्फेयर इस रॉड के करीब ला सकते हैं। जब हम एक दूसरा चार्ज स्फेयर, सिमिलर चार्ज स्फेयर अगर इसके करीब हम ले आए तो यहाँ पे रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन की वजह से ये रॉड जो है इट विल रोटेट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये रोटेट करेगा और आफ्टर सम टाइम ये दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन यानी पहली पोजीशन और न्यू पोजीशन के दरमियान जो एंगल है उसको हमने फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये डॉटेड लाइंस जो है ये शो कर रहा है ओरिजिनल पोजीशन ऑफ दिस रॉड। जब हम इस स्फेयर को इसके करीब ले आते हैं तो उसकी न्यू पोजीशन ये बन जाती है। तो इस स्केल के थ्रू इस एंगल को फाइंड आउट करना होता है। अगर हमें इसका पता चल जाए तो हम कूलम्ब फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, जब ये रॉड रोटेट करता है तो इस फाइबर में एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है और इस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होती है, अपोजिट होती है टू दी इंक्रीजिंग थीटा। थीटा इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे है और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एफ आर से। ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये रिस्टोरिंग फोर्स और ये एंगल थीटा दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ये एंगल ज़्यादा होता है उतना ही ये रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होता है। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यह इसको मैं लिखता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड थीटा। ये कांस्टेंट जो है ये इस टोर्शन फाइबर की कांस्टेंट है। हर एक फाइबर के लिए इसकी वैल्यू महसूस होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो एंगल थीटा को हम इस स्केल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं और के का हमें पता होता है। तो इस तरह हम ये रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि ये 20 न्यूटन है। अब देखो, यहाँ पे इस स्फेयर और इस स्फेयर के दरमियान रिपल्सिव फोर्स है। इसकी वजह से ये एंगल चेंज हो जाता है और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो जितना ये रिपल्सिव फोर्स होता है उतनी ही ये एंगल होती है और ये एंगल चूंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मीन्स कि जितना ये रिपल्सिव फोर्स है उतनी ही ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स जो है इट इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स के। चूंकि इस रिपल्शन की वजह से इस थीटा में चेंजेस आते हैं। पहले ये पोजीशन है रिपल्सिव फोर्स की वजह से, फिर ये पोजीशन होती है। तो हमने रिपल्शन की वजह से ये थीटा फाइंड आउट किया है और ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स इतना है तो रिपल्सिव फोर्स हम कह सकते हैं कि 20 न्यूटन के बराबर है। तो इस तरह कूलम्ब्स ने कूलम्ब फोर्स को फाइंड आउट किया। तो कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिफाइन करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज Q2। दोनों चार्जेस के दरमियान सेपरेशन R है। बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R।
अब according to Coulomb's law, Q1 will apply repulsive force on Q2 on left side. Q1 जो है वो Q2 पे लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 पे राइट साइड पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन Q1 एंड Q2। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक ये रिपल्सिव फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। यहाँ पे प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। दोनों चार्जेस Q1 है और Q2 है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को हम मिला लेते हैं तो कूलम फोर्स जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हम इसको लिखते हैं कि F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वो जो 20 न्यूटन का फोर्स था जो हमने सपोज किया था इट वाज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे K जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर है। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे 4 पाई कहाँ से आया है और एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए यूनिट देखते हैं कि K की यूनिट क्या है। तो इसके लिए मैं यही इक्वेशन लिखता हूँ कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ कि इस R स्क्वायर को यहाँ पे लिखता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू F R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2। अब चूंकि हमने K को फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड्स को Q1 Q2 पे डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इज इक्वल टू K। यहाँ पे फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है, R की यूनिट मीटर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज की यूनिट कूलम है तो 2 चार्जेस हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि K की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अब हम डिफाइन करते हैं कि इसमें जो 4 पाई है ये क्यों है और डिनोमिनेटर में क्यों है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ 4 पाई को कि ये कहाँ से आया है। देखो ये हमारे पास एक चार्ज है, मैं सपोज करता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ चार्जेस पे फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मैं सपोज करूँ कि ये Q1 है, इस साइड पे मैं सपोज करता हूँ कि एक दूसरा चार्ज है Q2, वो भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। और अगर मैं इस साइड पे एक चार्ज रखूँ Q3 और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पे भी फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मैं ये साइड कंसीडर करो, यहाँ पे एक चार्ज है Q4 और ये पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली इस साइड पे भी एक चार्ज है Q5, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये Q1 जो है ये Q2 पे Q3 पे Q4 पे Q5 पे फोर्स अप्लाई करेगा चारों तरफ। तो इट मीन्स कि ये वन साइड पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, चारों तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये एंगल बन रहा है 2 पाई और ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इस Q1 के हॉरिजॉन्टल है ये सर्कल। हॉरिजॉन्टली हमने इस चार्ज एक सर्कल ड्रा किया है। सिमिलरली अगर हम वर्टिकली इस चार्ज के वर्टिकल साइड कंसीडर करें तो वर्टिकली भी चारों तरफ ये फोर्स अप्लाई करता है तो ये भी 2 पाई हो गया है। 2 पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू 4 पाई। अब दूसरी बात यह है कि ये डिनोमिनेटर में क्यों है। इसी वजह से कि अगर मैं सपोज करूं कि ये चार्ज है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है 5
न्यूटन के। अगर ये फोर्स सिर्फ एक डायरेक्शन में है तो फिर तो ये फोर्स 5 न्यूटन ही है। लेकिन अगर ये फोर्स चारों तरफ है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो ये डिक्रीज होता जाता है। जितनी ज़्यादा डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होती है उतनी ही ये फोर्स कम होती जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाती है। तो चूंकि एक चार्ज डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है तो दैट्स वाई ये डिनोमिनेटर में है। अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट की तरफ। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू ये है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब है? इससे मुराद यह है कि दो चार्जेस के दरमियान मैं सपोज करता हूं कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। इसके दरमियान जो मीडियम है वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये फ्री स्पेस है या एयर है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। मैं सपोज करता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि Q1 जो है Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस फोर्स को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये 5 लाइंस है, तो मीन्स कि 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का। 1 लाइन शो कर रहा है 1 न्यूटन। अब यहाँ पे मीडियम फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि फ्री स्पेस कोई भी लाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता। जितनी लाइंस है उसको अलाउ करता है कि वो इस पे फोर्स अप्लाई करे। तो यहाँ पे जो एयर है या फ्री स्पेस है वो कोई लाइन एब्जॉर्ब नहीं करता है अपने अंदर। तो मीन्स कि यहाँ पे मीडियम फ्री स्पेस है और इसकी परमिटिविटी 0 है। जब कोई लाइंस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है अपने अंदर, मीन्स कि परमिटिविटी 0 है। यहाँ पे परमिटिविटी मीन्स परमिशन, मीडियम का अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर ये परमिशन देना कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसको परमिटिविटी कहते हैं। कोई भी मीडियम हो वो अपने अंदर फोर्स को एब्जॉर्ब करे, या मैं कहता हूं कि यहाँ पे अपने अंदर लाइंस को एब्जॉर्ब करे, इस परमिशन को परमिटिविटी कहते हैं। मीडियम की परमिशन को कि वो लाइंस को एब्जॉर्ब करे उसको परमिटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर तमाम लाइंस यहाँ पे पहुंच रहे तो इट मीन्स कि मीडियम की परमिटिविटी 0 है, उन्होंने कोई लाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया। इसके बरअक्स अगर मैं कहूँ कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके दरमियान फ्री स्पेस की बजाय मैं एक कागज रखता हूँ। मीडियम यहाँ पे हो गया है कागज यानी पेपर। अब होता क्या है कि यहाँ से जो 5 लाइंस मूव हो रहे हैं, तो इस 5 लाइंस में से ये पेपर क्या करता है कि 3 लाइंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। 3 लाइंस ये उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है और 2 लाइंस को उन्होंने परमिट किया है कि वो Q2 पे फोर्स अप्लाई करें। तो यहाँ पे ये जो 3 लाइंस को उन्होंने इजाज़त दी कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, ये उसकी परमिटिविटी हो गई है। तो मीन्स कि परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है वो कूलम फोर्स उतनी कम होती है। जितने ज़्यादा लाइंस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए हैं उतनी ही कूलम फोर्स कम होती है। यहाँ पे कोई लाइंस एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो परमिटिविटी 0 है। तो जब परमिटिविटी 0 है तो कूलम फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे 3 लाइंस उन्होंने एब्जॉर्ब किए और 2 लाइंस यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ पे परमिटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो मीन्स कि कूलम फोर्स कम है। तो यहाँ पे परमिटिविटी से यही मुराद है और इसी वजह से ये डिनोमिनेटर में है। तो परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही कूलम फोर्स कम होती है। तो इसी क्वेश्चन को मैं यूँ लिखता हूँ कि कूलम फोर्स इज इक्वल टू के की जगह मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
डिवाइड बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि इक्वल है के, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। या हम लिखते हैं कि ये इक्वल है 8.99 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन ज़्यादातर हम ये यूज़ करेंगे। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कूलम्स लॉ। थैंक यू।